नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट में हंगामा मचा हुआ है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आग बबूला है। वक्फ बिल पर कपिल सिब्बल जैसे मशहूर वकील को फटकारते नजर आए। सीएम योगी के सिस्टम के होश उड़ाते भी सीजेआई खन्ना दिखाई पड़े। यूपी में पुलिस को सबक सिखाने की चेतावनी देते नजर आए और चुनाव से जुड़ी एक याचिका पर उनका जो अंदाज दिखा, उसके बाद सवाल यह उठने लगा, वक्फ एक्ट पर वो क्या करेंगे? जो अमेंडमेंट हुआ है उस मामले में उनका एक्शन क्या होगा? क्या वो सुनवाई से बचना चाहते हैं या फिर वो सिस्टम को हिला देना चाहते हैं? सीजेआई खन्ना का ये गुस्सा सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश है या फिर केंद्र सरकार से जुड़े मामलों में दबाव की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं? आइए इन मामलों को करीब से समझते हैं। दरअसल 7 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त हंगामा मच गया जब सीजेआई संजीव खन्ना ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिका के उल्लेख पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को जमकर फटकार लगा दी। कपिल सिब्बल के साथ सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंह भी और एडवोकेट निजाम पाशा भी मौजूद थे। ये याचिका जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें इस एक्ट को असंवैधानिक बताकर तुरंत लागू करने से रोकने की मांग भी की गई थी। अब यहां पर संजीव खन्ना का एक्शन समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने सीजेआई से इस मामले को जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट करने की अपील की, लेकिन सीजेआई खन्ना भड़क गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जब हमारे पास एक सिस्टम है तो आप मौखिक उल्लेख क्यों कर रहे हैं? एक तय प्रक्रिया है, उसका पालन कीजिए। सभी जरूरी मामले आज दोपहर में मेरे सामने रखे जाएंगे, मैं देखूंगा और जरूरी कदम उठाऊंगा। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। आखिरकार संजीव खन्ना क्या लिस्टिंग करके किसी और जज को यह केस देना चाहते हैं या फिर केस खारिज कर दिया जाएगा? वक्फ संशोधन एक्ट 2025 में कई ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस एक्ट में गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में शामिल करने की बात कही गई है। साथ ही वक्फ संपत्तियों की पहचान और प्रबंधन के लिए जिला कलेक्टर को ज्यादा अधिकार दिए गए। याचिकाकर्ताओं का कहना है ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करते हैं। ये एक्ट वक्फ की पूरी संरचना को नष्ट कर सकता है और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर हमला भी है। मौलाना अरशद मदनी की याचिका के अलावा इस एक्ट के खिलाफ कई और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस एक्ट को चुनौती दी है। उनकी याचिका में कहा गया है कि ये एक्ट मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML, जो केरल की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, उसने भी एक याचिका दायर की है। IUML ने अपनी याचिका में कहा है कि ये एक्ट धार्मिक स्वायत्ता पर असंवैधानिक हमला है। उनकी याचिका में इस एक्ट को पूरी तरह रद्द करने और 1995 के वक्फ एक्ट को बहाल करने की मांग की गई है। आज 7 अप्रैल 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के खिलाफ कम से कम 5 से अधिक याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इनमें कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK और आम आदमी पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियों की याचिकाएं भी शामिल हैं। इन सभी याचिकाओं में मांग की गई है कि इस एक्ट को लागू करने पर तुरंत रोक लगाई जाए और इसकी संवैधानिकता की जांच की जाए। लेकिन जब कपिल सिब्बल ने इस मामले को जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट करने की अपील की तो सीजेआई खन्ना नाराज हो गए। लेकिन सवाल यह है कि सीजेआई खन्ना का ये गुस्सा क्या सिर्फ सिस्टम के पालन को लेकर है या वो इस मामले की सुनवाई से बचना चाहते हैं? क्योंकि सीजेआई खन्ना अक्सर केंद्र सरकार से जुड़े मामलों में खुद को सुनवाई से अलग कर लेते हैं। क्या वो इस मामले को टालना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। केस लिस्ट तो किया जाएगा, कब पता नहीं। हालांकि अब 7 अप्रैल की दोपहर बीत चुकी है और अभी तक इस मामले की सुनवाई की तारीख तय तो नहीं हुई है। अब देखना होगा क्या होता है। वहीं वक्फ बिल मामले के बाद उसी दिन सीजेआई खन्ना एक और मामले में सख्त दिखे। यह मामला था उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को क्रिमिनल केस में बदलने का। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई ने कहा ये जो यूपी में हो रहा है वो गलत है। हर दिन सिविल सूट को क्रिमिनल केस में बदला जा रहा है। सिर्फ पैसे ना देना
कोई अपराध तो नहीं हो सकता। सीजेआई ने जांच अधिकारी आईओ को चेतावनी देते हुए कहा, मैं जांच अधिकारी को गवाह के बॉक्स में बुलाऊंगा, उसे आकर बताना होगा कि अपराध का केस कैसे बनता है। उसे अब सबक सिखाना जरूरी है। चार्जशीट इस तरह से फाइल नहीं की जाती। सीजेआई ने यह भी कहा कि यूपी में ये रोज रोज हो रहा है और वकील सिविल जुरिस्डिक्शन भी भूल चुके हैं। अब यहाँ सीजेआई ने यूपी के डीजीपी को इस मामले में पहल करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी, अगर भविष्य में यूपी से ऐसे मामले आए तो पुलिस पर कोर्ट कॉस्ट लगाएंगे, यानी जुर्माना लगाएंगे। कोर्ट ने जांच अधिकारी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और जांच अधिकारी को कोर्ट में पेश होने को कहा। सीजेआई ने कहा, यह कानून के शासन की पूरी तरह से विफलता है। इस मामले को अब 5 मई 2025 से शुरू होने वाले हफ्ते में फिर से लिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ से जो सीजेआई खन्ना का एक और रुख देखने को मिला, जिसमें साफ लगता है कि वो यहाँ भी बचना चाहते हैं। तो बात करते हैं एक और अहम मामले की। 7 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हंसराज वर्सेज ईसीआई मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट एक फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी। हाईकोर्ट का फैसला था जिसमें चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई वोट काउंटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की गई थी। खास तौर पर याचिकाकर्ता ईवीएम और वीवीपैट सिस्टम में बदलाव चाहते थे, लेकिन सीजेआई खन्ना ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम पहले ही इस पर फैसला दे चुके हैं, हम बार बार इस मुद्दे में नहीं जा सकते। दरअसल सीजेआई जिस फैसले की बात कर रहे थे वो अप्रैल 2024 में दिया गया था। उस वक्त जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक याचिका को खारिज कर दिया था। उस याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों की 100% वीवीपैट स्लिप से वेरिफिकेशन की जाए। सीजेआई का कहना था कि इस तरह के मुद्दों को बार बार उठाना सही नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सीजेआई इस मामले को टालना चाहते हैं या वो वाकई मानते हैं कि ईवीएम वीवीपैट सिस्टम पर सवाल उठाना गलत है। सीजेआई संजीव खन्ना का सख्त रुख इन तीनों मामलों में साफ दिखा। वक्फ बिल पर कपिल सिब्बल को सिस्टम का पालन न करने पर फटकार, यूपी में सिविल क्रिमिनल विवादों पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को चेतावनी और ईवीएम वीवीपैट से जुड़े हंसराज वर्सेज ईसीआई मामले में सुनवाई से इनकार। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, सीजेआई खन्ना का ये गुस्सा क्या सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। सीजेआई खन्ना अक्सर केंद्र सरकार से जुड़े मामले में खुद को सुनवाई से अलग कर लेते हैं। मसलन पिछले साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से जुड़े एक मामले में उन्होंने खुद को रिक्यूज कर लिया था। ऐसे कई केसों की लंबी फहरिस्त है जिसमें सीजेआई खन्ना खुद को किसी न किसी कारण से अलग कर लेते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं 2023 में जो अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा था, उसमें भी सीजेआई खन्ना ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। हाल ही में एक और मामले में जिसमें केंद्र सरकार की एक नीति को चुनौती दी गई थी, उन्होंने रिक्यूजल का रास्ता चुना। जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार से जुड़े मामलों में सीजेआई खन्ना पर एक तरह का दबाव रहता है। क्या उनका सख्त रुख और गुस्सा इस दबाव का नतीजा है? क्या वो इस तरह के मामलों में सख्ती दिखाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि वो निष्पक्ष हैं, या फिर वो इन मामलों की सुनवाई से बचना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश समाचार एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।